सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। सो यार, आज की एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को ये वाली फ़ोटो एडिटिंग करके बताऊंगा। तो यार, स्मोक वाली एडिटिंग तो सभी करते हैं, बट यार उतना ज़्यादा रियलिटी नहीं लगती है। मतलब देखने से पता चल जाता है कि एडिट वाली है, बट मैं आप लोगों के लिए ऐसा एडिट लेके आया हूँ जिसमें आपकी फ़ोटो एकदम ओरिजिनल लगेगी। मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि ये एडिट हुआ है, और यार फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा रियलिटी लग रही है। सो अगर आप भी इस तरह की फ़ोटो एडिट करना चाहते हो गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तब जाके आप भी मेरी तरह एडिट कर सकते हो। और यार सच में बहुत ही इजी स्टेप्स है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरह की एडिटिंग कर सकते हो। सो चलिए गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको डेली इस तरह की फोटो एडिटिंग सीखने को मिलेंगी फ्री में। और आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे गाइस, तो जल्दी से फॉलो कर लो। तो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट आपको ओपन कर लेनी है, एंड ओपन करने के बाद आपको सिंपली इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है, और इसमें आपको ऐड फोटो को प्रेस करना पड़ेगा, एंड अपना मॉडल फोटो या पीएनजी को ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पास किया हूँ, तो मैंने पीएनजी ऐड कर रखा है क्योंकि मैं पहले से बैकग्राउंड इरेज कर रखा था। क्योंकि यार पिक्सार्ट पे थोड़ी सी क्वालिटी घट जाती है, तो कोशिश करना बाहर से ही बैकग्राउंड इरेज करो, बट ऐसी जगह करना जैसे लाइक आप अपने कंप्यूटर पे फोटोशॉप पे कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को पे देख सकते हो, आप अपने मोबाइल पे कर सकते हो, जो कि बेसिकली मैं इसमें ज़्यादा करता हूँ। सो अगर आप भी करना चाहते हो गाइस बैकग्राउंड को इरेज, तो इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मॉडल को सेट कर लेंगे अच्छे से। सेट करने के बाद सिंपली आपको इफेक्ट्स को प्रेस करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ कलर स्टेप पे देना है, और यहाँ आपको सैचुरेशन वाला फिल्टर देखना पड़ेगा। तो ये वाली फिल्टर को आपको सिंपली अमाउंट को 0 कर देना है, देन इरेजर को प्रेस करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपली इरेजर को प्रेस करना है, एंड जूम करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर इस तरह से इरेज करना है। तो सॉरी, मैं इरेजर को प्रेस कर लेता हूँ पहले। प्रेस करने के बाद आपको इस तरह से इरेज करना है। तो बस इसमें आपको हैंड और अपने मतलब फेस को करना है, फेस, नेक एंड हेयर को। मतलब कि आपको शर्ट, मतलब आपको ये ब्लैक वाली शर्ट पे ही अप्लाई करना है। तो आप अपना दिमाग से कर सकते हो कैसे करना है। जो भी स्किन्स है, जो भी आपके स्किन दिख रहे हैं, उसको आपको हटा देना है, मतलब इरेज कर लेना है, जिससे जो ब्लैक कलर है वो हट जाएगी। सो फाइनली गाइस ये हो गया। तो इतना कर लेने के बाद मैं इसे डन कर दूंगा। देन इस आइकन को प्रेस करके अप्लाई करेंगे, और अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने मिलेगा, उसे कम कर देंगे। कम करने के बाद इरेजर को प्रेस करेंगे, और सिंपली इस तरह से इरेज करेंगे। मतलब इसमें भी आपको अपने स्किन्स को इरेज करते रहना है, जिससे जो फिल्टर अप्लाई हो गई थी वो यहाँ पर इरेज हो जाएगी, और आपके शर्ट पे अप्लाई हो जाएगी जो फिल्टर है। तो इसे हो गया। देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फिलहाल डन कर देना है। डन करने के बाद आपको ऐड फोटो को प्रेस करना पड़ेगा, एंड इस फॉग वाली या स्मोक वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है, एंड इस तरह से सेट कर लेना है। डन करने के बाद अगेन ऐड फोटो को प्रेस करके सिंपली ये वाली पीएनजी को ऐड करेंगे, मतलब एक और स्मोक पीएनजी है। तो ये हो गया। देन इसे मैं अगेन कर दूंगा डन, और डन करने के बाद एक बार और ऐड फोटो को प्रेस करेंगे, एंड इस वाली पीएनजी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ब्लेंड पे आके मल्टीप्लाई मोड कर लेना, एंड इस तरह से सेट कर लेना जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सो ये हो गया। तो फिलहाल मैं इसे कर दूंगा डन, एंड अब टूल्स पे आके एडजस्ट को प्रेस करूँगा, और सिंपली ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दूंगा। देन इरेजर को प्रेस करेंगे, एंड इस आइकन को प्रेस करेंगे, और इसमें आपको पहले सेटिंग को चेंज कर लेना, इस तरीके से हार्डनेस ओपेसिटी को कम कर लेना। एंड इस तरह से मैं अपने मतलब जहाँ लाइट है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाइट दे के आप अपना मतलब ग्लो कर सकते हो अपने स्किन्स को। एंड अपने जो शर्ट के अपर साइड है, इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा लाइट देते जाना, एंड अपने हेयर पे भी थोड़ा सा लाइट दे सकते हो, जिससे आपकी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा रियलिटी लगेगी। तो इसे इतना कर लेने के बाद आपको इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको आ जाना है ड्रॉ वाली ऑप्शन पे, एंड यहाँ से अपने फ़ोटो को कर लूँगा सेव। सेव करने के बाद चलिए ओपन करते हैं लाइट रूम ऐप को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइट एंड कलर करेक्शन कर लेते हैं ताकि हमारी फ़ोटो और ज़्यादा इम्प्रूव लगे। तो इसमें सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पे आके एक्सपोजर को माइनस करेंगे, एंड शैडोज़ को इंक्रीज़ करेंगे, एंड वाइट को माइनस करूँगा, एंड ब्लैक्स को देख लेते हैं तो इसे भी इंक्रीज़ करेंगे, और हाईलाइट को माइनस करेंगे थोड़ा सा। देन इस वाले ऑप्शन पे आके क्लैरिटी को इंक्रीज़ करेंगे, एंड वेवनेट को माइनस पे करेंगे। सो इसे ठीक है, और क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली कलर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एंड इसमें गाइस आप टाइम को इंक्रीज़ करोगे या फिर आप माइनस करोगे,
तो यार एक अलग से इफेक्ट बन जाएगी एंड आपकी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। खासकर अगर इसे ब्लू कर दोगे, माइनस कर दोगे तो ये और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कुछ डिफरेंट बन जाएगी। तो आप चाहते हो मेरे से भी अच्छी और डिफरेंट बनना तो आप इसे ब्लू भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको फ़ोटो और बैकग्राउंड मैच हो जाएगी। अगर बैकग्राउंड मैच नहीं हो रही है तो देन मैं ओपन करूँगा मिक्स टैब को एंड इसमें अपने कलर के हिसाब से थोड़ा सा कर लेता हूँ। मतलब इसमें आपको रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर पे ही आपको कम ज़्यादा करना है। आप मेरे तरह फॉलो भी कर सकते हो इस तरह से। सो इस आप यहाँ देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है रेडी। तो यहाँ से मैं फटाफट से कर लेता हूँ फ़ोटो को अपना सेव।